नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक्स तो कुछ होगा पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस में एक्स 0 होगा और वाई कुछ होगा। अगर हमें कभी क्वेश्चंस में रेशो लेना हो तो रेशो को हम लेते हैं k/1। नेक्स्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है a b। a के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। a से b तक का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे रूट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगला फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है? जब दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट को कोई लाइन जोड़ रही है, कोई लाइन जोड़ रही है और इसको कोई पॉइंट या लाइन बीच में से कुछ बीच में का मतलब बिल्कुल मिड नहीं हुआ, इधर भी हो सकता है इधर भी, कम ज़्यादा हो सकता है। बस ये कि ए से बी के बीच में जो लाइन है वो कहीं पर भी दो पार्ट्स में बटेगी, तो ऐसे केसेस में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और सेक्शन फॉर्मूला के लिए ये P पॉइंट बीच में से कहीं पर भी इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं, तो A से P तक की रेशो है m1 और P से B तक का रेशो m2, m1 रेशो m2। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये P पॉइंट जो है P पॉइंट, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे ना P के, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिया गया। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बताती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड in the same ratio. Okay, this is basic proportionality theorem, ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम ratio, then the line is parallel to the third side. Next formula, forms of similarity है similarity of triangles। 3 टाइप की होती है जनरली, एंगल सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। नेक्स्ट चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम ओनली राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो स्लांटिंग साइड है इसका नाम होता है हाइपोटेनियस, और ये जो स्टैंडिंग है ये परपेंडिकुलर, और जो ये स्लिपिंग साइड है हॉरिजॉन्टल लाइन इसका नाम होता है बेस। ओके, और 90 के सामने ये एंगल दिया है, इसको बोलते हैं थीटा, तो 90 के सामने थीटा।
आपको इस चैप्टर में इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस में ध्यान देना है। 90 के सामने क्वेश्चन में जिस भी एंगल की बात हो रही है उस साइड 90 के सामने उस साइड को हम बेस का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसको हम जनरली ऐसे भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, तो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कोसेक थीटा हाइपो बाय p, हाइपो बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपो बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये जो ट्रायंगल आपको बना के दिया गया है इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें यूज़ करना होगा। ट्रायंगल में किसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं एंगल बी की और किसी क्वेश्चन में बात करते हैं एंगल सी की, तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज इसको माइंड में फिक्स करते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर एंगल बी, अगर आपको एंगल बी निकालना है, एंगल बी को मेन एंगल लेके चलना है, एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है, तो 90 के सामने बी वाली साइड को हम बोलेंगे बेस। ये बेस होगा, ए बी हमारा बेस होगा और ए सी परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। और अगर हम एंगल सी निकालना चाहते हैं, हर जगह एंगल सी की बात हो रही है, ऐसे केस में 90 के सामने सी वाली साइड बेस हो जाएगी और ये दूसरी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब फॉर्मूला देखते हैं, साइन बी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। बी, अगर हम बी को फोकस कर रहे हैं तो ए सी कौन है? परपेंडिकुलर और हाइपो है बी सी, तो ए सी बाई बी सी लिखा। ऐसे ही कॉस बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी, टेन बी इक्वल टू ए सी बाई ए बी, कोसेक बी इक्वल टू बी सी बाई ए सी और कॉट बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, सेक बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। और अगर हम सी को फोकस करके चलते हैं तो 90 के सामने सी वाली साइड बेस होगी। अब ये बेस होगी, ठीक है, वही लिखा है, ए सी को बेस कहना है और ए बी को परपेंडिकुलर, और बी सी तो एज इट इज़ रहेगा, वो तो हाइपोटेनियस था वही रहेगा। ओके बेटा, तो साइन सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी, कॉस सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी, टेन सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, कोसेक सी इक्वल टू बी सी बाई ए बी, कॉट सी इक्वल टू ए सी बाई ए बी और सेक सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस में रखना है। नेक्स्ट, कॉट थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ कोसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बाई टेन थीटा। एंगल पे आइए, साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 30 डिग्री
1/√3, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। ओके, तो cosec 0 डिग्री अनडिफाइंड, cosec 30 डिग्री 2, cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री 2/√3 और cosec 90 डिग्री 1 होगा। सेक पर लेते हैं इसको। सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड। सो नाउ कॉट थीटा लास्ट। कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री क्या होगा? अनडिफाइंड, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री 0। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, cosec स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, cosec स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वेयर थीटा, sec स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, sec स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 और sec स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा। Okay, so these are the formulas. Learn it properly. Thank you.